आज मैं आपको मुनीबा मज़ारी की लाइफ के बारे में एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। वो एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, एंकर हैं, आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, सिंगर हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। वो पहली मॉडल एंड एंकर हैं जो व्हील चेयर का यूज़ करती हैं। और वो व्हील चेयर का यूज़ इसीलिए करती हैं क्योंकि जब वो 21 साल की थी, जब उनके साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो इंजर्ड हो गई थी। तो आज मैं आपको उनके बारे में ही बताने वाली हूँ। उन्होंने एक स्पीच में कुछ लाइंस कही थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शी सेज, दे सी माई डिसेबिलिटी, आई सी माई एबिलिटी। दे कॉल्ड मी डिसेबल, आई कॉल्ड माई सेल्फ डिफरेंटली एबल। हमारी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें पूरी तरह से तोड़ देते हैं, बदल देते हैं, but they mold you into the best version of you, and the same thing happened in the life of मुनीबा मज़ारी। जब वो 18 साल की थी, उनकी शादी करा दी गई। उनके फादर चाहते थे कि वो शादी कर ले। सभी ने उनसे पूछा कि क्या तुम खुश हो? शी से यस। एंड ऑफ कोर्स ये एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। सिर्फ शादी के 2 साल बाद उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। उनके हस्बैंड पता नहीं कैसे सो गए और कार खाई में गिर गई। वह खुद को बचाने के लिए कार से कूद गए और मुनीबा मज़ारी उनके लिए खुश थी, लेकिन वह कार में अंदर ही बैठी थी और उन्हें बहुत चोट लगी। The wrist was fractured, the shoulder bone and collarbone was fractured and the whole rib cage was fractured। और क्योंकि उनका रिब केज फ्रैक्चर्ड हो गया था, सो लंग्स एंड लीवर वॉज बैडली इंजर्ड। वो सांस नहीं ले पा रही थी। शी कांट ब्रीथ, शी लॉस्ट यूरिनल बाउल कंट्रोल। इसीलिए उन्हें जहाँ भी जाना होता है तो उन्हें बैग पहनना पड़ता है। उनकी 3 रीढ़ की हड्डियाँ टूट गई थी और वो पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज्ड हो गई। Finally, hospital discharged her after 2.5 years। इन 2.5 सालों में उनकी कई सर्जरीज हुई। एक दिन डॉक्टर उनके पास आते हैं और उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी और बस एक हाउसवाइफ बनकर रह गई हैं। मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है, आप फिर से पेंट नहीं कर सकती क्योंकि आपकी कलाई और हाथ बहुत डिफॉर्म्ड हैं। आप फिर से पेन नहीं उठा सकती। अगले दिन डॉक्टर उनके पास आते हैं और कहते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत ख़राब है, आप फिर से चल नहीं सकती। आपकी रीढ़ की हड्डी की जो चोट है उसकी वजह से आपकी बैक में फिक्सेशन नहीं है, जिसकी वजह से आप कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। उस दिन वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं ही क्यों, और वहाँ से उन्होंने अपनी एक्सिस्टेंस से सवाल करना शुरू कर दिया कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ। और वहाँ पे उन्होंने रियलाइज़ करा कि दी पावर टू हीट दी सोल। उनकी माँ ने उनसे कहा कि यह भी निश्चित है कि भगवान ने तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना बनाई होगी। वो नहीं जानती थी कि वो क्या है, पर उन्हें पूरा विश्वास था कि वह सब जो स्ट्रेस और ग्रीफ था उससे बाहर निकलने में मदद करेंगी। जब उन्होंने उनके भाई से कहा कि मैं जानती हूँ मेरा हार्ट डिफॉर्म्ड है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ इन वाइट वॉल्स को देखने की इन दी हॉस्पिटल, और इन सफ़ेद कपड़ों को पहनकर मैं इन सब से थक चुकी हूँ। मैं मेरी लाइफ में और कलर्स लाना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कलर्स दो, मुझे कैनवस दो। आई वॉन्ट टू पेंट। सो मुनीबा मज़ारी की द वेरी फर्स्ट पेंटिंग दैट शी पेंट इन द हॉस्पिटल। जब उन्होंने पहली बार पेंटिंग की तो वो सिर्फ उनका आर्ट पीस या पैशन नहीं था, वो उनकी थेरेपी थी। एंड देन शी डिस्चार्ज एंड शी कैम बैक होम। और जब वो घर वापस आई, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द उठने लगा। वो बैठ नहीं पा रही थी। उनकी पूरी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ हो गई। सो डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा फॉर नॉट 6 months, नॉट 1 year, फॉर 2 years।
वो बेड पर 2 साल के लिए थी। उस एक रूम में विंडो से बाहर देखकर एक बर्ड्स को सुनती थी और सोचती थी कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ बाहर नेचर में जाऊं। वो टाइम था जब उन्होंने रियलाइज़ किया हाउ लकी पीपल आर। दैट्स द टाइम शी रियलाइज दैट द डे कि उन्हें बैठना चाहिए, उन्हें अपना दर्द दूसरों के साथ बांटना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो खुद को लकी नहीं कह सकते। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अपने फियर से लड़ना चाहिए। हम सभी को डर है अनजान लोगों से, डर लोगों को खोने का, अपनी हेल्थ का। हम हमारे करियर में सक्सेसफुल और फेमस होना चाहते हैं। हम हमेशा हर टाइम पैसों के लिए डरते रहते हैं। सो मुनीबा मज़ारी ने ये सारे डर 1 बाय 1 लिख लिए और उन्होंने उस डर से लड़ने का फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि आप जानते हो मेरा सबसे बड़ा फ़ियर क्या है? डिवोर्स। वो उस इंसान के पास जाने की कोशिश कर रही थी जो उन्हें चाहता ही नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे लिए ये कुछ नहीं, पर मेरा फियर है। मैं अकेले रहकर भी खुद से प्यार करूँगी और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करूँगी। और उस दिन उन्हें न्यूज़ मिली कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और उन्होंने उसे मैसेज भेजा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और विश यू ऑल द बेस्ट। उसके बाद वो चाहती थी कि उन्हें एक बच्चा मिल जाए। तो इस दुनिया में कितने अनाथ बच्चे हैं, उनमें से एक उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक NGO खोलेंगी फॉर डिसेबिलिटी अवेयरनेस। उन्होंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान में नेशनल टीवी पर एंकरिंग करना स्टार्ट कर दिया और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम से पीछे मत हटिए, उसका डट कर सामना कीजिए और जीत हासिल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो।